हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 में हिंदी में यूनिट 13 स्वच्छता के बारे में। इधर स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य ही सही रहता है, अच्छा रहता है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ गंदगी फैलती है और गंदगी रोगों की जड़ है। गंदगी से क्या होता है? नए नए रोग होते हैं। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो इधर देखो, ये पिक्चर दिया हुआ है स्वच्छता के बारे में। ये जो है कोई भाई है, वो देखो उसने केले के छिलके रास्ते में फेंक दिए। तो ये लड़का है, उसको देखता है और इधर वो कूड़ेदान में वो रखता है। तो चलो हम आगे देखें, पाठ की समझूती देखेंगे। अब एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अजय मोहन का फ्रेंड था, तो उसने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। देखो, ये मोहन है और उसको अजय ने अपने जन्मदिन के लिए बुलाया था घर पे। तो उसने क्या खरीदा? उपहार के लिए पुस्तकें। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। वो अजय के घर निकल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। देखो, वो जाता था तो रास्ते में केले का छिलका उस पर आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। तो उसने क्या सोचा कि कितनी बुरी आदत है, सड़क पर छिलका फेंक देते हो। मोहन ने मन में सोचा। मोहन ऐसा सोचने लगा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका लेकर कूड़ादान में फेंक दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ेदान के बाहर फेंका हुआ था। तो कूड़ेदान के बाहर बहुत सा कचरा पड़ा हुआ था। वह मक्खियाँ बिनक रही थी। क्या थी? बहुत सारी मक्खियाँ भी थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो कूड़ेदान के बाहर कूड़ा बहुत सारा था और गंदगी बहुत सारी थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। मोहन इधर से आगे चला तो उसको बड़ी बदबू आ गई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसने क्या देखा कि नालियों, जो गटर की नाली होती है, उसमें कूड़े से बहुत गंदगी थी। उसी पानी से बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहन अजय के घर पहुंचा नाक पर रुमाल रखे हुए। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय के उधर दूसरे मित्र भी आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी। अजय की दादी बीमार थी। मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी। क्या? मेज पर खाने की चीजें रखी हुई थी, जिन पर बार बार मक्खियाँ जाती थी। क्या होता था? जिन पर मक्खियाँ बार बार आती जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती है। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। मोहन ने यह बात अपने अध्यापक को बताई। अध्यापक ने कहा,
तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। तो स्कूल के बच्चों ने सब मिलके वो नगर पालिका को हेल्प करने की सोची और उसने सारा कचरा उठाने की तैयारी कर दी। देखो ये सारे बच्चे नगर सफाई के लिए आए हैं और वो देखो नगर साफ कर रहे हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। रविवार का दिन था, तब सभी बच्चे अध्यापक के साथ वो अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। देखो सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। एक कूड़ा इकट्ठा कर किया, देखा झाड़ू लगा के। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया और नालियों में सफाई करके पानी जाने का रास्ता बना दिया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। उसमें मक्खी मच्छर ना आए इसलिए दवा डाल दी। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा, जो कूड़ेदान था उस पर ढक्कन रख दिया। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। सारे मोहल्ला बाहर आ गया। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। अध्यापक ने सब मोहल्ले वालों को समझाया वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यह आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम को उनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो मोहल्ले वाले ने भी तय कर लिया कि अब हम इन्हें, हमारा मोहल्ला भी हम स्वच्छ ही रखेंगे। तो देखो शब्दार्थ लिखे थे, स्वच्छता, सफाई, निर्मलता, छिलका, फल आदि का आवरण, बदबू, दुर्गंध, बुरी गंध, उत्साह, उमंग, जोश, प्रथम, पहला, कूड़ादान, कचरा डालने का पात्र, दोष, अवगुण, अपराध, उपहार, भेंट, नजराने की वस्तु, यानी कि किसको गिफ्ट देते हैं वो उपहार, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, मोहल्ला, गली, शेरी।